मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंकुंडारी जैनतरमस्तुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वमंगलम् जैनं जयतं शमशं जैनं जयतं शमशं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च कामसुते चित्सि भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेषु आत्मरूपयन्तमलभूतं याहि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार इससे 143 से गाथा की चर्चा विशेष रूप से समाप्त हुई। इसमें नयातिक्रांत का स्वरूप क्या है, निर्विकल्प दशा का स्वरूप क्या है, इसकी विशेष चर्चा गाथा और टीका के माध्यम भावार्थ के माध्यम से भी हुई। इसके बाद आचार्य अमरचंद्र देव एक कलश की रचना करते हैं। 144 गाथा इस अधिकार की अंतिम गाथा है। उसके पूर्व में और 143 के बाद में जो श्लोक कलश लिखा गया है, इस कलश में यही बात, यानी जब निर्विकल्प दशा होती है अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, तो ये अनुभव कैसा है, इसके बारे में ही पुनः संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। और आगे जो गाथा आने वाली है उसके विषय की सूचना रूप भी इसमें इशारा है। देखो, ये कर्ता कर्म के अंतिम चरण में ये बात यहाँ ये आई है इस अधिकार की कि जब कर्ता कर्म का अज्ञान मिट जावे तब परद्रव्य का कार्य का कर्ता वो अपने को मानता नहीं। सुनना, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार बहुत महान अधिकार है और कर्ता कर्म का अधिकार कर्ता कर्म का अज्ञान मिटाने के लिए है। तो जब कर्ता कर्म का अज्ञान मिटता है तो वह जीव परद्रव्य के कार्य का कर्ता अपने को मानता नहीं और अपने कार्य का कर्ता परद्रव्य को मानता नहीं, और अपने ही परिणति में होते हुए जो रागादि भाव है उस भाव को कर्तव्य रूप से कर्ता मानता है। सुनना एक एक बात को, यानी ये जो रागादि भाव है वो करने लायक नहीं है, वो मेरा कर्तव्य नहीं है, जानना ही मेरा स्वाभाविक सहज कार्य है, ऐसा भेद ज्ञान के बल से अनुभव करता है। सुनना बराबर से कि ये जानना ही जो मेरा कार्य है वही मेरा सहज स्वाभाविक कार्य है, ऐसा भेद ज्ञान के बल से जब अनुभव करता है, अर्थात तो जानने के स्वभाव वाला ही मैं हूँ ऐसी पहचान हो जाती है, तब रागादि का और परद्रव्य के भाव का और उसके लक्ष्य से होने वाले रागादि भावों का वे ज्ञाता रहता हुआ उस भावों का कर्ता नहीं बनता। तो ख्याल में आया। और तब उसे
एकत्व बुद्धि पूर्वक जो रागादि भाव होते हैं वो तो उत्पन्न ही नहीं होते, है ना। और जो नयात्मक विशेष स्थिरता के लिए जो नयात्मक चिंतन करता है, नयात्मक उसे विकल्प होता है, वो भी अपने स्वकाल में विलय को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि विकल्प से शांत हो जाते हैं। शांत का अर्थ है ना स अंत, जिसका अंत आ जाता है, सम्यक कृति से अंत हो जाता है, और इस प्रकार से वो निर्विकल्प होता हुआ ज्ञानी निराकुल होता है। यानी टोटल कर्ता कर्म अधिकार की जो समरी है इस प्रकार से चली है। हमने तो बीच में से लिया ना, अंत में अंत की गाथाएं ली, मगर पूरे जो कर्ता कर्म अधिकार की समरी आप इसको समझना। इस प्रकार से अकर्ता स्वभाव अपने अकर्ता स्वभाव का आनंद लेता है, तो ये बात खड़ी हुई कि वो आनंद कैसा होगा। अर्थात तो देखो इसमें लिखा उत्थानिका में, ते आत्मा आओ अनुभव करे छे, यानी कैसा अनुभव करता है, इस प्रकार ये बात इसमें कलश में लिखी। जब ये निर्विकल्प होता है तब इस प्रकार से आत्मा का अनुभव होता है। तो किस प्रकार से वो पूरी चर्चा इस श्लोक में लिखी है। यानी जैसे आपको पता हो तो पूर्वरंग अधिकार, जब पूर्वरंग अधिकार की समाप्ति हुई 38 गाथा तक है पूर्वरंग अधिकार, तो उसमें 19वीं गाथा में अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताया। यानी आत्मा अप्रतिबुद्ध क्यों है, अज्ञानी क्यों है, दुखी क्यों है, उसकी चर्चा की। और वही जीव 38वीं गाथा आते आते वो प्रतिबुद्ध हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन है उन गाथाओं में। 19 से लेकर 38 गाथाओं का जो ग्रुप है, इस प्रकार से वो विषय बनता हुआ 38वीं गाथा में आचार्य देव है ना, वहाँ वो प्रतिबुद्ध हो जाता है वो गाथा आने तक। तो 38वीं गाथा में इस जिज्ञासा का उत्तर है वो कि जब आत्मा प्रतिबुद्ध हुआ, आत्मा को आत्मा की अनुभूति हुई, तो उस अनुभूति में क्या हुआ होगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होता है। आत्मा की अनुभूति होना या निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होना, निश्चय रत्नत्रय प्रकट होना। तो इस निश्चय रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना, तो उस रूप परिणत आत्मा ही अनुभूति वाला आत्मा है। तो उस रूप परिणत आत्मा को, उस आत्मा का संचेतन का स्वरूप कैसा है, कैसा होता होगा, ये बताओ। ये बात यहाँ लिखी है। यानी उस रूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है। आया क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, इस बात का उत्तर वहाँ उस गाथा में देते हैं। और उस उत्तर देते हुए कहते हैं, एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कोई अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र नथी अरे। इस प्रकार का अनुभव करते हैं, यानी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव रहता है। यानी निर्विकल्प बना हुआ सुनना, सब है चीज़ें, मगर इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने संपूर्ण अस्तित्व का एहसास है, मुझे मेरी संपूर्ण चीज़ प्राप्त हो गई है, और उस संपूर्ण चीज़ में रहने के लिए, रमने के लिए परमाणु मात्र की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का स्वाद है। और संयोग के वियोग के प्रसंग में एक खास बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। संयोग के वियोग के काल में अपनी त्रिकाली सत्ता, अपनी जो त्रिकाल चैतन्य में ही सत्ता का निःशंक रूप से अनुभव करते हैं। रंच मात्र भी वह अपना भय को प्राप्त नहीं होते,
निसंग अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये 38वीं गाथा में भी बात आई थी कि स्वरूप का संचितन कैसा होगा। इसी प्रकार अभी ये जो नयातिक्रांत जीव हो जाता है तो इस प्रकार का अनुभव होता है, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। देखो, ते आत्मा આવો અનુભવ કરે છે એમ કળશમાં કહે છે। અને કેવો અનુભવ કરે છે वो बात हम बताने वाले हैं। कैसा अनुभव करता है, निर्विकल्प दशा में कैसा अनुभव करता है, क्या होता है ना, क्यों निराकुल होता है, उस सारे प्रश्नों का उत्तर इस 4 पंक्ति की कलश में आचार्य देव ने इसमें भर दिया है। बहुत अद्भुत है। मैं पढ़ता हूँ, देखो। चित्त स्वभाव भाव, फिर से चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तैकम, बंद पद्धतिम पाश्य समस्ताम, चेत समय सारम पारम। बस इतनी 4 पंक्ति में उस बात को बताना चाहते हैं कि आत्माने आवो अनुभव थाय छे। आत्मा आवो अनुभव करे छे। केवो अनुभव करे छे तो कि आवो अनुभव करे छे। इस श्लोक की 4 कड़ी उन्होंने कह दी है ना। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ और विशेष ख्याल में आएगा आपको। देखो, मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भावमय, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभाव में। क्या कहा, इसे सुन। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भावी भावमय, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभाव में। कर्म जनित यह बंद पद्धति करूँ पार में, नित अनुभव यह करो कि चिन्मय समय सार में। क्या अनुभव करना है? नित्य मैं समय सार हूँ, ऐसा। देखो, विशेष में इस श्लोकार्थ में इस बात को खोलता हूँ। क्या लिखते हैं, देखो, पहली पंक्ति। चित्त स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थ तयायिका, है ना। ये है ना पहला चरण। यानी चित्त स्वभाव भर, चित्त स्वभाव से भरा हुआ, चैतन्य स्वभाव से भरपूर, चैतन्य का पुंज, वो उसके द्वारा, है ना, भावित भावित भरा भवाय छे, कराय छे, है ना, किया जाता है। क्या किया जाता है? सुन, पूरी क्या स्टाइल है श्लोक की। चित्त स्वभाव भर અને चैतन्य पुंज के द्वारा भावित भवाय छे, कराय छे, पमाय छे, किया जाता है। हिंदी में लो तो शू किया जाता है? क्या किया जाता है? भाव, अभाव और भाव, 3 शब्द। इसमें 2 बार भाव शब्द है। भाव, अभाव और भाव किया जाता है ना। तो पहले भाव का अर्थ क्या लेना है? पहले भाव का अर्थ लेना है उत्पाद, अभाव का अर्थ लेना है भय, और दूसरा जो भाव है उस शब्द का अर्थ क्या लेना है? द्रव्य। देखो, शब्द भाव ही है मगर उसके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। देखो, भाव शब्द का प्रयोग द्रव्य के लिए भी किया जाता है, गुण के लिए भी किया जाता है और पर्याय के लिए भी किया जाता है ना। ये आपको ख्याल में आएगा, सुनना भी यहाँ से। जैसे मान लो कि द्रव्य, गुण और पर्याय, तो पर्याय भाई हमें इस प्रकार के भाव हुए, ऐसे भाव हुए, बहुत राग भाव है, वितराग भाव प्रकट हुआ, तो उस पर्याय के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग हुआ, ये ख्याल में आया। और गुण के लिए तो है ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना। द्रव्य क्षेत्र का, द्रव्य वस्तु है, क्षेत्र उसके डायमेंशन को, विस्तार की सूचना देता है, काल उसके परिणमन की सूचना देता है, और भाव गुणों की सूचना देता है। तो वहाँ भाव का अर्थ गुण लिया। और चित्त स्वभाव भावाय, है ना। पहले श्लोक में बोलते हैं
चित स्वभाव भाव, चित स्वभाव भाव भावाय नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकाशते, चित भावाय भावाय, चित भावाय भावाय। तो भावाय है ना, तो भावाय का क्या अर्थ है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। तो भाव का अर्थ वहाँ क्या लिया? द्रव्य लिया। तो यहाँ भाव का अर्थ क्या लेना है? द्रव्य। समझा? एक भाव का अर्थ लेना है उत्पाद और एक भाव का अर्थ लेना है द्रव्य। तो ये क्या है? चित स्वभाव वर भावित भाव अभाव भाव। चित स्वभाव के द्वारा, है ना, चैतन्य पुंज के द्वारा, भगवान आत्मा के द्वारा ही अपना खुद का स्वयं का उत्पाद वे द्रव्य कराए छे किए जाते हैं, है ना। ये यहाँ का अनुभवाय छे पमाय छे, ये बात मुख्य आई। इसका अर्थ क्या है? यही पंक्ति में सारा माल है, यही पंक्ति में सारा अनुभव का रहस्य है और इसमें हमें प्रेरणा भी है सुनना। क्या कहते हैं? देखो, जो रागादि भाव होते हैं, यहाँ यही ध्यान देना, जो रागादि भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, पर वह परमार्थ से चैतन्य का उत्पाद व्यय नहीं है। इसमें ये बात उठाई उद्देश्य से। कौन सी बात उठाई? कि यहाँ जो उत्पाद व्यय द्रव्य कराए छे, किसका कराता है? चैतन्य के द्वारा किया जाता है। किसका करते हैं? अपना, राग आदि का नहीं। न राग आदि से चैतन्य के उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं और चैतन्य के द्वारा राग आदि कर किए नहीं जाते, अपने ही उत्पाद वे किए जाते हैं। ये समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, इधर देखो क्या कहा कि रागादि के द्वारा, जो रागादि के द्वारा चैतन्य के उत्पाद वे द्रव्य नहीं किए जाते, अर्थात तो निर्मल पर्याय रागादि के कारण उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? जो चैतन्य के द्वारा निर्मल पर्याय की जाती है उस रूप उत्पन्न होती हैं, अपने ज्ञान स्वभाव रूप उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणमता है, वह राग के कारण कि ज्ञेय के कारण वह किया नहीं जाता। वो अपना ही उत्पाद वे द्रव्य, चेतन द्रव्य भगवान आत्मा स्वयं करता है। ये ख्याल में आया? तो एक और इसमें एक बात निकलती है, और राग द्वेष जो होते हैं वो राग द्वेष होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, वो परमार्थ से देखा जाए तो चैतन्य के उत्पाद वे द्रव्य नहीं है। ये समझ में आया? और चैतन्य का विकार्य नहीं है। कौन? रागादि भाव चैतन्य का विकार्य नहीं है, चैतन्य का निवर्त्य नहीं है, वो चैतन्य का प्राप्य नहीं है। ये तीन शब्द नहीं आए ना, ये भी उत्पाद वे द्रव्य वाले ही शब्द है, इसी कर्ता कर्म अधिकार में है ना। चैतन्य के वो उत्पाद वे नहीं है, ये यहाँ बात मुख्य है। वो कोई चैतन्य का विशेष कार्य नहीं है, जो पूर्व पर्याय का पलटकर, पूर्व की ज्ञान पर्याय से पलटकर दूसरी ज्ञान पर्याय रूप होना, वो विशेष कार्य। समझ में आया ना? वो व्यय रूप भी चेतन है। व्यय का कार्य भी चेतन रूप, चेतन का व्यय होता है। उसका अर्थ क्या? अरे चेतन द्रव्य पूर्व की ज्ञान की पर्याय से पलटकर दूसरी ज्ञान की पर्याय रूप परिणमता है, यही उसका व्यय है। समझ में आया ना? और पूर्व की पर्याय न रहना, फिर भी वो चेतन रूप बना रहना, इसका नाम है कि सारी पर्याय चैतन्य में कहाँ है? गर्भित है। ये कहते हैं ना, भूतकाल की सारी पर्याय कहाँ गई? तो कि पारणामिक भाव से द्रव्य में है। पारणामिक भाव से द्रव्य में उसका अर्थ क्या? पर्याय रूप से है कि नहीं? यानी वो पर्याय तो रही नहीं इसलिए व्यय, मगर चैतन्य रूप ही द्रव्य रहा, है ना। और अन्य दूसरी ज्ञान की पर्याय रूप ही चैतन्य द्रव्य हुआ। इसका अर्थ है कि सारी वो पारणामिक भाव से रही है, ऐसा समझना। पारणामिक भाव रूप से ही रहता है द्रव्य। खैर वो बहुत बड़ा विषय है। मैं तो यहाँ यही बात को छेड़ रहा हूँ कि जो चैतन्य का ये जो रागादि भाव है, वो चेतन का विकार्य नहीं है, चेतन का निवर्त्य नहीं है, यानी ये चैतन्य की उपज नहीं है और ये चैतन्य का प्राप्य नहीं है। वो चेतन को प्राप्त नहीं होता। तो ये किसका निवर्त्य है? ये किसका विकार्य है? सुनना। ये तो किसका प्राप्य है? अर्थात ये रागादि उत्पाद वे द्रव्य किसका है? तो क्या? पुद्गल का। समझ में आया ना? देखो, ये रागादि का और आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध नहीं होता। सुनना,
उसका व्याप्य व्यापक भाव किसके साथ होता है? उद्गल कर्म के साथ। और जीव को शामिल करना हो तो अज्ञानी के साथ, मगर चेतन के साथ और चेतन की दृष्टि करने वालों के साथ रागादि भाव का व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध नहीं होता। इसीलिए वो रागादि भाव का कर्ता कौन है और कौन नहीं है? रागादि का कर्ता वह चेतन नहीं है, वो चैतन्य का उत्पादक द्रव्य नहीं है, तो वो कर्म का उत्पादक द्रव्य है। अर्थात जीव को लेना हो तो अज्ञानी अज्ञानवश रागादि रूप उत्पन्न होता है, इसलिए उसका उत्पादक द्रव्य कहो तो कहो, मगर मूल चेतन का उत्पादक द्रव्य तो वो अज्ञानी का भी जो चेतन है उसका तो अपना उत्पादक द्रव्य तो चेतन रूप ही है। ये पूरे चीज़ का एक बंधारण समझना, ये वस्तु स्वरूप समझना बहुत आनंद आवे ऐसी चीज़ है। आगे काफ़ी चर्चा भी हुई है, मगर इसमें किस ढंग से इस बात को रखी है आचार्य देव ने और किस प्रकार से चैतन्य रूप ही अनुभव करता है, क्योंकि उसके उत्पाद व्यय में भी चैतन्य ही दिखता है। इस प्रकार से ये आत्मा चैतन्य स्वरूप ही अनुभव में आता है। राग के ज्ञान रूप तो परिणमता है, पर राग रूप अनुभव में आता नहीं है। ज्ञानी कि यही वास्तव में बहुत बड़ी इसकी पुरुषार्थ की पद्धति है, ज्ञानी कि यही सच्ची पहचान है। ये ख्याल में आया ना? ये पूरी बात चलने वाली है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो कहाँ आया, क्या बात आई कि ये फिर से पढ़ता हूँ मैं कि चित सभा पुंज बड़े पोताना शब्द डाले हैं, शब्द डाला है स्वयं पोताना अपने उत्पाद वे अने द्रव्य भवाय छे कराय छे किए जाते हैं। रागादि भाव होते जरूर है, मगर वो चैतन्य के उत्पाद वे द्रव्य नहीं है। ये हमने एक बात एक स्टेटमेंट रखा। देखो प्रमाण व्यवस्था में देखें, प्रमाण दृष्टि से देखें, व्यवहार से देखें, नयों की जरूरत तो बार बार पड़नी है। पर्याय दृष्टि से देखें तो रागादि रूप आत्मा ही परिणमता है ना? वो उसकी पर्याय में ही रागादि भाव है, कोई परद्रव्य नहीं परिणमता। तो ये ऐसा है कि जब ये बात कब ली जाती है ना? जब रागादि का कर्ता पर नहीं कराता है ना? रागादि स्वयं अज्ञान भाव से स्वभाव को भूलकर जीव स्वयं करता है। जब ये बताना हो, है ना, पर्याय की मुख्यता से कथन करना हो, व्यवहार से बात करनी हो, प्रमाण दृष्टि से बात बतानी हो, तब जाके ये बात आएगी कि आत्मा की पर्याय में राग होता है और आत्मा परिणमता है, पर नहीं कराता। मगर जब स्वभाव की बात आए, स्वभाव से देखा जाए, स्वभाव की मुख्यता से बात करते हैं, सूझने की मुख्यता से बात करते हैं, तो अपने ये उत्पाद में जो द्रव्य है वो चैतन्य पुंज के द्वारा ही किए जाते हैं। ये जो अपने उत्पाद में द्रव्य अपने यानी क्या ज्ञान रूप परिणमन होता है, उसकी बात बराबर समझना बहुत अद्भुत बात है। देखो कितनी बात आई कि ये जो यानी भगवान आत्मा संपूर्णपणे अखंड एक त्रिकालिक रूप स्वभाव, वह तो विज्ञान गण है ही। ये जो है ना, मैं इस बात का भी खुलासा करता हूँ कि पहले ये बात की स्थापना करो कि स्वभाव से देखा जाए, दो बातें कही ना, प्रमाण से देखा जाए, पर्याय की ओर से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए, तो रागादि है ना, रागादि रूप आत्मा परिणमता है। मगर वो किस लिए ये बात बताई जाती है कि पर से नहीं ये ग्राग होता, अर्थात तो मुझे पर राग नहीं कराता, मैं स्वयं स्वभाव को भूल के रागादि रूप परिणमित होता हूँ। अगर ये बताना हो तब ये बात आएगी, समझ में आया ना? मगर जब स्वभाव को बताना हो, जब उसे वेदज्ञान कराना हो रागादि से और स्वभाव से अगर देखा जाए, तो अपने उत्पाद में द्रव्य रूप वो चैतन्य पुंज ही परिणमता है, उसके द्वारा ही किया जाता है। यानी भगवान आत्मा सुनना, ये जो भगवान आत्मा है वो संपूर्णपणे अखंड एक त्रिकाली स्वभाव है, तो ज्ञान का घन पिंड है, विज्ञान घन है, वो तो है ही। सुनना, ये जो भगवान आत्मा है वो ज्ञान का घन पिंड है, चैतन्य का पुंज है, वो तो है ही। पर उसमें से जो प्रति समय ज्ञान की तरंगे उठती है ना, तो वो सब उसका ही उत्पाद द्रव्य है। तो उसमें से हर समय ज्ञान की तरंगे उठती है ना, तो वो किसका उत्पाद द्रव्य है? वो चैतन्य पुंज का, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, उसी का ही ये वास्तव में उत्पाद द्रव्य है। वो राग के कारण उत्पाद द्रव्य नहीं है, ये समझ में आया ना? वो पर के कारण तो नहीं है, इसीलिए वो उत्पाद द्रव्य अपने ही है
और वही उत्पाद में द्रव्य रूप परिणमित होता है चैतन्य पुंज। ये यहाँ कहा देखो, यहाँ ऐसी बात है कि इसका अर्थ ये है कि सुनना, ये फाइनल निष्कर्ष में बताता हूँ दर्शन, यहाँ ध्यान देना कि इसका अर्थ ये है कि उत्पाद व्यय में चैतन्य को देखो। क्या कहा? प्रयोजन की ओर से उत्पाद व्यय में हर परिणमन में, हर उठती हुई पर्याय में, हर बदलती हुई पर्याय में और उस हर समय उस ध्रुव्य अंश में क्या देखो? क्या देखना है? चैतन्य को देखो। अगर उसमें चैतन्य को देखते हैं तो दृष्टि स्वभाव पे चली जाती है। चैतन्य को क्यों देखे? क्योंकि वो चैतन्य के पुंज के द्वारा अपने उत्पाद में ध्रुव्य किए जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? चैतन्य में से क्या आएगा, है ना? चैतन्य रूप ही तो परिणमन होगा। तो उसमें उत्पाद व्यय में अगर हम चेतना देखते हैं, उसमें अगर हम चैतन्य को देखते हैं तो दृष्टि स्वभाव पे चली जाती है। स्वभाव पे चली जाती है, उसका अर्थ क्या? ज्ञों पे दृष्टि नहीं पड़ती, ज्ञेयाकारों पे दृष्टि नहीं पड़ती, मतिशुद्ध ज्ञान के भेद में दृष्टि नहीं अटकती। ख्याल में आया? कितनी बातें कही। जब हम उस चैतन्य के पुंज द्वारा अपने उत्पाद में द्रव्य किए जाते हैं, एक बात का निष्कर्ष ये आता है कि उत्पाद व्यय में हर समय जो उत्पाद व्यय होता है, हर समय आत्मा जो जानन रूप परिणमित करता है, उस रूप उत्पाद व्यय रूप होता है। उसमें अगर, है ना, स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन करता है, उसमें अगर हमें चैतन्यता दिखती है, अर्थात जो चैतन्यता है वो हमें दिख जाती है, तो उसमें जो ज्ञेयाकार जो झलकते हैं, समझ में आया ना? तो उस ज्ञेयाकार पे ध्यान नहीं जाएगा, ज्ञेयाकार की दृष्टि नहीं होगी, और उस मति शुद्ध ज्ञान के जो भेद है उस पर भी दृष्टि नहीं जाएगी कि अल्प है कि पूर्ण है कि ये है कि वो है, कुछ नहीं। वो जानन मात्र पे हमारी दृष्टि चली जाती है। तो ये कहते हैं कि स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी, किसी भी ज्ञेय के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं होगी। क्योंकि अपनी चीज़ अपने को प्राप्त हो जाए तो फिर दूसरी चीज़ पे एकत्व कैसे होगा? ये इसका न्याय है। सुनना, टूंक में इसमें ये बताना है मुझे कि जो उत्पाद व द्रव्य है, एक खास बात बताता हूँ, देखना समझना इसमें कि उत्पाद व द्रव्य में तुम चेतना को देखो, तुम चैतन्य को देखो, है ना? तो तुम में स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी। ये मूल स्टेटमेंट आया, ठीक है। अब यहाँ ये कहते हैं कि ये जो उत्पाद व द्रव्य का इसमें भेद नहीं करना है, क्योंकि हमें तो ये सुन रखा है ना कि उत्पाद व द्रव्य से भी भिन्न है। यहाँ उत्पाद व द्रव्य की भिन्नता नहीं बतानी है। यहाँ तो उत्पाद व द्रव्य में चेतना देखते हुए चैतन्य की दृष्टि करनी है। समझ में आया? यानी जब भगवान आत्मा की दृष्टि करनी हो, सुनना, पर्याय की दृष्टि मिटानी हो, तो दो शैली से कथन मिलते हैं। फिर से मैं आपको कोई खास विषय बताना चाहता हूँ कि जब भी भगवान आत्मा की दृष्टि करने के लिए और पर्याय की दृष्टि छुड़ाने के लिए दो प्रकार की शैली से कथन जिनवाणी में मिलेंगे। कौन सी दो शैली दर्शक ख्याल है? कौन सी दो शैली? तो एक शैली है कि दृष्टि प्रधान शैली, यानी दृष्टि प्रधान दृष्टि का कथन, और एक दूसरी शैली क्या है? ज्ञान प्रधान शैली। दो शैलियाँ ध्यान में रखना, इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आने वाली है। दृष्टि प्रधान शैली यानी दृष्टि प्रधान दृष्टि का कथन, और ज्ञान प्रधान शैली यानी ज्ञान प्रधान दृष्टि का कथन। इधर ध्यान देना, समझना। ये दो बातें बहुत खास बातें हैं, इसमें ध्यान दो, है ना। दृष्टि प्रधान शैली यानी क्या दर्शन? दृष्टि प्रधान शैली यानी क्या? नहीं तो आप मुझे जवाब दो, है ना। दृष्टि प्रधान शैली यानी दृष्टि प्रधान दृष्टि का कथन। पहले वो शैली का मैं उदाहरण दूंगा। फिर दूसरी शैली कौन सी है? ज्ञान प्रधान शैली यानी ज्ञान प्रधान दृष्टि का कथन। दोनों दृष्टि का कथन हमें समझना है, मगर एक दृष्टि का कथन दृष्टि प्रधान शैली से भी होता है और एक दृष्टि का कथन ज्ञान प्रधान शैली से भी होता है। अभी ख्याल में आया? थोड़ा सा विषय आपको सूक्ष्म पड़ेगा, मगर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कि जो दृष्टि प्रधान शैली वाला मैं प्रथम प्रयोग करता हूँ कि जब पर्याय मात्र में नहीं हूँ, जब ये शैली चलेगी पर्याय मात्र से भिन्न, है ना। उत्पाद वे किसके अंश है? पर्याय के। यानी जब पर्याय मात्र में नहीं हूँ, पर्याय मात्र से भिन्न हूँ, तो उत्पाद वे मेरे में है ही नहीं। ऐसा मैं कुटस्थ हूँ,
है ना, ऐसा मैं अपरिणामी हूँ, क्षणिक व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। ऐसा एक बोल में है ना वो 49 गाथा, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ, अव्यक्त हूँ। ऐसा तो देखो, एक तो ये शैली चलती है और ये शैली भी बहुत चलती है, पर्याय मात्र से भिन्न। मतलब पर्याय मात्र से भिन्न का अर्थ क्या है? पर्याय मात्र से भिन्न का अर्थ ये नहीं लेना है कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय तो है, मगर ये जो क्षणिक पर्याय है और पर्याय के अंदर जो रागादि भाव है, अर्थात तो वो जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, ये सब पर्याय होने पर भी मैं उस रूप नहीं हुआ, वो राग आदि मेरे में प्रवेश नहीं कर गए। समझ में आया ना? अरे वो अल्प ज्ञान पर्याय में चल रहा है तो मेरा ज्ञान स्वभाव को इसमें कमी आ गई या बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार से पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूँ, ऐसी चर्चा, ये दृष्टि प्रधान वास्तव में दृष्टि का कथन है ना। तो एक तो ये शैली है। अब जीव जब अपने को पर्याय जितना मानता हो, अर्थात पर्याय में जो रागादि भाव है, कषाय की मनता तीव्रता है, उस रूप अनुभव करता हो, या फिर मान लो कि ये जो ज्ञान की जो अल्प उघाड़ वाली पर्याय है उसमें अहंकार करता हूँ, तो उससे भेद ज्ञान कराने के लिए पर्याय मात्र से भिन्न में हूँ, इस प्रकार की जो शैली से, इस प्रकार से भेद ज्ञान कराने का एक दृष्टि प्रधान तरीका है। ये ख्याल में आया? अभी जो ज्ञान प्रधान शैली तुम समझ लो, ज्ञान प्रधान शैली से दृष्टि का कथन कैसे होता है, जो अभी चल रहा है, कई बार चलता है ना। ये भी बहुत विशेष तरीके से चलता है और ये जल्दी पकड़ में भी आता है और उसमें बैठता भी है जल्दी। देखो, दूसरा ज्ञान प्रधान तरीका पर्याय दृष्टि छुड़ाने का। मूल प्रयोजन तो पर्याय की दृष्टि छुड़ानी है ना, पर्याय की दृष्टि छुड़ानी है। ये अध्रुव के आश्रय से हम अपना जीवन की कल्पना करते हैं, वो छुड़ाना है, ध्रुव की दृष्टि करानी है। मूल प्रयोजन तो एक ही प्रयोजन है पूरे विनागम का। अब यहाँ ये कहते हैं कि दूसरा ज्ञान प्रधान तरीका, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो उत्पाद वे द्रव्य में चेतनपना देखा, तो अभी कहा ना, उत्पाद वे द्रव्य में क्या देखना, चैतन्य को देखना, यानी कर्ता कर्म क्रिया का अभिदपना देखना। बहुत चला है ये तो, है ना। ये जो उत्पाद वे द्रव्य में, उत्पाद वे द्रव्य में यानी वो परिणमन में, उस रूप परिणमता है, वो कौन है, चैतन्य पुंज, यानी चैतन्य पुंज इसका कर्ता है। जिस रूप परिणमता है, ज्ञान रूप परिणमता है, तो ज्ञान उसका कर्म हुआ और उसमें जानने की क्रिया होती है, तो वो क्रिया का भी वहाँ, वो क्रिया से भी अभिन्न है। इसलिए कर्ता कर्म और क्रिया में क्या मिला, वो जो ज्ञान कर्म को प्राप्त है वो उस पदार्थों को जानने की क्रिया रूप परिणमता है। समझ में आया ना? तो क्रिया कर्म और कर्ता, इसमें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए इस प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपना, ये भी अपन ने पहले बहुत लिया है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बात करता हूँ कि उत्पाद वे द्रव्य में चैतन्यपना देखा तो कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपने की बात है। देखा तो विशेष जो ज्ञेयाकारों में, विशेष जो ज्ञेयाकारों का क्या हो गया दर्शन, तिरोभाव हो गया, यानी संपूर्ण ज्ञेयाकार ज्ञान आदि मध्य अंत में एकमात्र ज्ञान रूप ही नजर आया। जितना भी जानना हुआ, पूरा जिसका भी जानना हुआ, अल्प की पूर्ण की जैसा भी जानना हुआ, वो पूरा ज्ञेयाकार ज्ञान में एकमात्र ज्ञान जानने में आया। तो अगर इस प्रकार से ज्ञान जान लेता है तो उसकी दृष्टि भी स्वभाव पे चली जाती है, ज्ञायक पे चली जाती है। इस प्रकार से ज्ञान की प्रधानता से, है ना, दृष्टि का कथन किया जाता है। ज्ञान की शैली से दृष्टि का कथन भी किया जाता है। तो इसकी ये वाली बात अपन ने अपने यहाँ इस गाथा में चल रही है। देखो, तो इसमें जो ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान की पर्याय है, चैतन्य के द्वारा अपने उत्पाद वे द्रव्य किए जाते हैं। इस बात का मैं विशेष विश्लेषण कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये कहा कि उत्पाद वे में क्या देखो, अगर चैतन्य को देखते हो तो स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्यों? क्योंकि पूरे जो चैतन्य रूप परिणमित होता है, जब ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, तो सारे ज्ञेयाकार ज्ञान में अगर तह में जाके देखा जाए तो ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञान का ही उत्पाद है। पूर्व की पर्याय से पलटकर ज्ञान रूप ही पलटा है, और उसमें पूर्व की और अभी की पर्याय में अनुसंधान में देखें तो वो ज्ञान ही ज्ञान है, वही का वही द्रव्य है, वही का वही ज्ञान स्वरूप वाला जीव है।
तो इस प्रकार से उत्पाद वही द्रव्य पूरे प्रवाह में देखेंगे, अनादि अनंत प्रवाह की ओर से देखेंगे, तो इसमें कौन नजर आएगा? पूरे ज्ञाकार ज्ञान में कौन दिखेगा? एकमात्र ज्ञान ही नजर आएगा। तो उसके स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी, यानी ज्ञेयों पे कोई प्रयोजन भाषित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? जानने से वाला स्वभाव जो है वो सहज है, ऐसा अनुभव में आएगा, जानने का भी बोझा नहीं लगेगा। ये सारा ये अनुभव का प्रकरण है इस प्रकार से। तो एक पुनः मैं एक बात ये करता हूँ कि देखो, ये जो ज्ञान की पर्याय जो हुई, जो उस ज्ञान की पर्याय में कितने भाव बैठे हैं, है ना? 3 भाव बैठे हैं। सुनना, एक तो जानन 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 जानने रूप परिणमता है, स्वभाव भाव, बराबर है। दूसरा क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशमिक भाव कौन सा है? जो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से जानने की शक्ति प्रकट हुई है पर्याय में, कि जो हीन अधिक होती है ना, जो हीन अधिकपना को प्राप्त है वो, तो वो वास्तव में कर्म के क्षयोपशम की ओर से ज्ञान की बात है वो, अर्थात तो एक कर्म के क्षयोपशम का खाता है, बराबर है। और तीसरा कौन सा भाव है? उदय भाव। तो यहाँ ज्ञान का उदय भाव लेना, तो जिस पदार्थों का जानने पे आवरण है ना, जिस पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है उसकी जानने की शक्ति पे आवरण है, तो वो ज्ञान का उदय भाव हुआ, है ना। ये ज्ञान का भी उदय भाव होता है, मगर ये जो ज्ञान का उदय भाव है वो बाहर की बात है, कर्म की ओर से वो ज्ञान की पहचान कराते हैं, है ना। और जो ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है हीन अधिक रूप, वो भी कर्म की ओर से उसकी पहचान है। पर जो जानन 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 स्वभाव है, उस जानन जानन स्वभाव में कोई हीनता अधिकता की बात नहीं है। ख्याल में आया ना? वो तो ये लिखा ना, ये परमार्थ तया एकम, यानी वो तो एक रूप ही है। एक रूप यानी क्या? शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है? क्यों? इसीलिए शुद्ध है कि न इस पे आवरण होता है, कि न फिर उसमें कोई हीन अधिकपना होता है, इसलिए न कोई अन्य रूप होता है, इसीलिए शुद्ध ही है। देखो, मूल बातें है कि मैंने ज्ञान में ही 3 भाव बताए। कौन सा? एक तो स्वभाव भाव, एक क्षयोपशम भाव और एक उदय भाव। ज्ञान का अपना एक उदय भाव है ना। ज्ञान में जो अज्ञानपना है वो उसका उदय भाव है। कौन सा अज्ञानपना? औदैक अज्ञानपना। औदैक अज्ञान यानी उदय जनित, कर्म के उदय में कितने ही पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान का उदय भाव है। तो उससे भी ज्ञान की कोई कीमत कम होती नहीं, उससे कोई ज्ञान की कीमत कम होती ही नहीं। ज्ञान की कीमत तो कब लाभ में नहीं मिलती कि वो अपने को पहचानता नहीं, वो स्वयं कीमत नहीं करता, अर्थात स्वयं एक उघाड़ रूप वाले ज्ञान से कीमत करता है, या औदैक अज्ञान के रूप में से दुखी होकर वो अपना पहचान करता है। इस प्रकार से उसने अपनी कीमत नहीं की। मगर जो जानन जानन स्वभाव रूप जो है, उसकी ओर से पूरा ज्ञाय का परिचय होता है, और पूरा उत्पाद वे द्रव्य में देखा जाए तो चैतन्य ही बसता है। अगर ऐसा अनुभव करे ज्ञानी, तो उस प्रकार से अपने को चैतन्य रूप ही अनुभव करता है। यही तो बताना है। केवो अनुभव आए छे आत्मा निर्विकल्प दशामा, केवो अनुभव आए छे विज्ञान गंध रूपे अनुभव आए छे, एकमात्र चैतन्य पुंज रूपे अनुभव आए छे। अल्प हूँ के परिपूर्ण हुआ, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूँ, है ना। और ये भी विकल्प नहीं, अपना इस प्रकार से नॉर्मल रहता है, सहज जानने रूप नमन करता है। ये बात यहाँ आई। देखो, वो वाला उदय भाव है ना, श्रद्धा और चारित्र के द्वारा मोहराग्नि स्वरूप उदय भाव, ये उदय भाव अलग है। वो उदय भाव तो इस चैतन्य के द्वारा नहीं किया गया है, वो उसका उत्पाद वे द्रव्य नहीं है, क्योंकि उस उदय भाव में आदि मध्य अंत में ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो आत्मा का भाव नहीं है। इतनी बात यहाँ आई। तब सुनना कि चैतन्य पुंज के द्वारा, पुनः मैं इस विषय को आपको याद दिलाता हूँ, विषय आप छूट नहीं जाए। अपने उत्पाद में द्रव्य किए जाते हैं, पर के रागादि भाव नहीं किए जाते, है ना। उत्पाद ये चैतन्य पुंज के द्वारा, ये लिखा ना, भावित, है ना, चित्त स्वभाव भर, भावित चैतन्य पुंज से भरा हुआ इस चेतन के द्वारा क्या भावित होता है? क्या भवाय छे, शू कराए छे, उत्पाद व द्रव्य। किसके? अपने ही उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं। किसके नहीं किए जाते? रागादि अर्थात शुभादि के उत्पाद व द्रव्य नहीं किए जाते, है ना। उसमें झाकर देखते हैं तो राग का ज्ञान तो होता है, मगर राग रूप परिणमित होता, अथवा राग उसमें से आता नहीं। किस में से नहीं आता?
ज्ञायक में से नहीं आता, तो फिर किस में से आता है ना? ज्ञायक को भूलने से आता है ना? ये बात देखो, जिसमें जो चीज़ होगी वही आएगी ना। मूल इस आधार पे इसको उठाया है। देखो, मनुष्य की संतान क्या होगी? मनुष्य ही होगी ना। तिर्यंच की संतान क्या होगी? तिर्यंच ही होगी। और नारकी और देव की तो संतान होती ही नहीं है ना। संतान का व्यवहार कहाँ होता है? मनुष्य में, ये भी गर्भज रूप में और तिर्यंच में, ठीक है। तो मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, तिर्यंच की संतान तिर्यंच ही होती है। जो लोहे के जो गहने हैं वो लोहमय ही होते हैं, सोने के गहने सुवर्णमय ही होते हैं, है ना। जिसमें जो होता है वो ही आता है। लकड़े का पूरा फर्नीचर हो तो इसमें लकड़ा ही होता है। समझ में आ गई नहीं? कोई व्यक्ति ने बड़ा सा फ्लैट लिया और 1 करोड़ का लकड़े का फर्नीचर कराया, है ना। तो ऐसा भी बोलते हैं ना, 1 करोड़નું લાકડું છે। क्या कहा? 1 करोड़નું લાકડું નાખ્યું છે। अभी जिसने वो ऐसा कह दिया तो किसी को, मोही जी को, तो ये मेरे फर्नीचर को लकड़ा, अरे लकड़ा ही है ना, लकड़ा ही तो है, और क्या है। 1 करोड़ का लकड़ा डाला कि नहीं डाला, तो फर्नीचर में तो लकड़ा ही होगा ना। लकड़े का फर्नीचर में लकड़ा ही होगा। यही तो बात मुख्य है। यानी जिसमें से जो होगा वही आएगा। जे जेનું છે તે તેનું છે, જે છે તે તે જ છે, જેમાં જે હોય એ જ આવે। એ સારી વાતે એ કહી ના, જે જેનું છે તે તેનું છે, જે છે તે જ છે, અને જેમાં જે હોય તે જ આવે। બીજું કઈ રીતે આવે? देखो, आपको मोक्षमार्ग प्रकाशक आपने पढ़ा होगा, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार सुनना बराबर से मैं जो समझाना चाहता हूँ, तो इस दूसरे अधिकार में घाती कर्म के कार्य का विचार किया गया है। घाती कर्म का कार्य क्या है? तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कार्य में लिखा कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के उदय में जीव का ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं होता, और ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षरुप में जीव के दर्शन ज्ञान स्वभाव व्यक्त होते हैं। ये बात वहाँ आई। अब मोहनीय कर्म में क्या लिखता है? सुनना क्या लिखते हैं कि मोहनीय कर्म के उदय से जीव में जो जीव के स्वभाव में नहीं है वो व्यक्त होता है। क्या कहा? मोहनीय कर्म के उदय में जीव के स्वभाव में जो नहीं है, जीव के स्वभाव में क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है, रागद्वेष नहीं है, कसाई नहीं है, वो उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो वो उत्पन्न होता है ना, तो फिर वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? कि जीव के स्वभाव में से उत्पन्न नहीं होता। तो जीव के स्वभाव से दर्शन क्या उत्पन्न होता है? जो होगा वो ही उत्पन्न होगा। तो क्या है इसमें? ज्ञान है, तो ज्ञान ही उत्पन्न होगा, ज्ञान रूप से ही पलटेगा और ज्ञान रूप ही रहेगा। ज्ञान ही उसका क्या है? विकार्य है, ज्ञान ही उसका निवर्त्य है, ज्ञान ही उसका प्राप्य है। इस प्रकार से चैतन्य पुंज के द्वारा क्या किया जाता है? चैतन्य पुंज के द्वारा अपने उत्पाद व द्रव्य ही किए जाते हैं, अन्य चीज नहीं की जाती। देखो, राग आदि का जो मैंने बीच में कहा ना, आपको थोड़ा बता देता हूँ कि राग आदि का व्याप्य व्यापकपन, व्याप्य व्यापक भाव किसे कहते हैं मालूम है? कि व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता कर्म का निर्णय होता है। यानी जिसमें व्याप्य व्यापक भाव हो, एक ही द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव लागू पड़ता है। व्याप्य व्यापक भाव हो तो ही वो कर्ता कर्म वही सिद्ध होता है। द्रव्य है व्यापक और पर्याय है उसका व्याप्य। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से व्याप्य व्यापक का संबंध कहा गया है। अब आपने कहा कि राग और कर्म का व्याप्य व्यापकपना मैंने कहा। एक अगर सूझने से देखा जाए तो रागादि का व्याप्य व्यापक भाव कहाँ बैठता है? व्याप्य व्यापक भाव कहाँ लागू पड़ता है? कर्म के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी राग उत्पन्न होता है तो कर्म बंद होता है। समझ में आया ना? और जब भी कर्म का उदय होता है तो जीव में राग होता ही होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से देखो, राग सिद्ध भगवान में राग नहीं है तो वहाँ कर्म भी नहीं। समझ में? ये ऐसा है, जहाँ आत्मा हो वहाँ राग, आत्मा के साथ व्याप्ति नहीं बैठती। देखना तुम, जहाँ आत्मा हो राग वहाँ होता है। सुनना क्या कहा फिर से? जहाँ राग हो वहाँ आत्मा नियम से होता है, मगर जहाँ आत्मा हो वहाँ राग हो ही ऐसा नियम नहीं है। देखो, मूल आत्मा में तो राग है ही नहीं,
मगर ये मैं प्रमाण का आत्मा ले लूँ तो जहाँ राग हो वहाँ आत्मा होगा ही होगा, मगर जहाँ आत्मा हो है ना वहाँ राग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनंत सिद्ध आत्माएँ हैं मगर वहाँ राग नहीं है। तो राग की वहाँ दोनों तरफ से व्याप्ति आत्मा के साथ नहीं बैठती, मगर कर्म के साथ तो व्याप्ति बैठती है, इसलिए वहाँ व्यापी व्यापक भाव बना शुद्ध नहीं से राग का कर्म के साथ ये लेना। दूसरा, व्यापी व्यापक भाव मैंने जीव के साथ घटाना हो तो अज्ञानी के साथ लिया, क्योंकि वो राग आदि का अपने को कर्तव्य रूप से वो कर्ता मानता है, इसीलिए जब तक वो एकत्व बुद्धि होती है तब तक अज्ञानी है, और अज्ञानी को राग एकत्व बुद्धि होती है। इस प्रकार से व्यापी व्यापक बना इसमें लागू होता है। इसलिए अज्ञानी को कहो तो कहो, मगर ज्ञायक के साथ और ज्ञानी के साथ राग का व्यापी व्यापक भाव सिद्ध नहीं होता, और ज्ञान के साथ ज्ञायक का और ज्ञानी का व्यापी व्यापक भाव सिद्ध होता है। समझ में आया ना? ये मूल बात तो मैंने इसी बात की विवक्षा की है कि ये है ना, ચિત્ત સવા પુંજ વડે જ પોતાના ઉત્પાદો અને દ્રવ્ય ભવાય છે, કરાય છે, અને એવું જેનું પરમાર્થ સ્વરૂપ હોવાથી, इसका परमार्थ स्वरूप है होवाથી તે એક જ છે એટલે કે હું एक यानी इसीलिए वो शुद्ध है। जब ज्ञान रूप परिणमित होता है इसीलिए वो शुद्ध ही है, भले वो किसी को भी जाने मगर वो स्वरूप नहीं होता। ये बातें हम मूल आई है। आगे पूरा भाव मुझे भावासन कराना है, और बीच में एक प्रश्न छोड़ के आज समाप्त करता हूँ, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। बार बार आप ये कहते हो, गुरुदेव से कहते हैं, कई जगह पे बात आई है। क्या बात आई है कि भगवान आत्मा का उत्पाद व द्रव्य चैतन्य में ही होता है, यानी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्मा अपने उत्पाद व द्रव्य के उसके द्वारा किए जाते हैं, इना द्वारा कराए छे। उत्पाद व द्रव्य किया जाता है किसके द्वारा? भगवान आत्मा के द्वारा। तो हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान आत्मा में उत्पाद व द्रव्य होते ही नहीं। समझ में आया ना? वो तो कैसा है भगवान आत्मा? ये तो अक्रिय है, वो तो कुटस्थ है, वो तो अपरिणामी है, उसमें तो परिणाम है ही नहीं, वो तो परिणमता ही नहीं है। सुनना कई बातें है ना, मैंने लिखा है इसमें, ज्ञायक अपने ज्ञान रूप परिणमता। जब गुरुदेव जी तो बहुत बार कहते हैं ज्ञायक अपने ज्ञान रूप परिणमता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के द्वारा ही अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं। अभी पढ़ा नहीं, और गुरुदेव जी के प्रवचन में भी ये बात कई बार लिखी है। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि जब एक बाजू तुम ये कहते हो कि उत्पाद व द्रव्य तो भगवान आत्मा में है ही नहीं, है ना, वो तो कुटस्थ है, वो तो अपरिणामी है, और एक बाजू तुम ये कहते हो कि भगवान आत्मा के द्वारा अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं, ज्ञायक की भी ज्ञान रूप ही परिणमता है ना, अन्य रूप नहीं परिणमता। तो फिर ये इसका क्या अर्थ है, उसका मैं उत्तर आपको कल बताऊंगा। प्रश्न भी पुनः मैं आपको पूछूंगा और उसका उत्तर मैं दूंगा, आप मिलान कर लेना। बात तो ये चलती है, मूल बात भूलना मत। मूल बात ये चलती है कि जब नयातिक्रांत होता है जीव तो आत्माનો केवो अनुभव થાય છે। तो आत्मा का ऐसा अनुभव होता है करके श्लोक लिखा कि आत्मा का कैसा अनुभव होता है। इसमें सबसे पहले ये कहा कि चैतन्य पुंज के द्वारा अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं, अर्थात राग द्वेष आदि जो है वो चैतन्य के उत्पाद वे नहीं है, ज्ञान ही चैतन्य के उत्पाद वे है ना, क्योंकि ज्ञान में ज्ञायक में से ज्ञान ही आएगा अगर उस रूप से अनुभव करता है, अर्थात इसीलिए आत्मा शुद्ध है ना, इसीलिए आत्मा शुद्ध है। अगर इस प्रकार से देखे तो अपने को शुद्ध अनुभव कर लेता है ना, ये ऐसा अनुभव करता हुआ वो समयसार ही है। ये बात आगे कहने वाले हैं। और भी एक विशेषण जोड़ा है, अपार विशेषण इसमें जोड़ा है। कुल मिला के किस प्रकार से आत्मा का अनुभव होता है, केवा प्रकारे आत्मा अनुभवाय છે, केवो अनुभवाय છે, अनुभव में आत्मा किस प्रकार से अनुभव में आता है, ये बात की चर्चा इस श्लोक में आई है। विषय नहीं भूल जाओ इसलिए मैंने याद कराया। फिर भी बीच में मैंने चर्चा का एक प्रश्न उठाया है, वो प्रश्न में कल उसका समाधान करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।